की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्यदर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।
स्वरूपा जय गुरुदेवा, विष्णु स्वरूपा जय गुरुदेवा, शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा, निखिल स्वरूपा जय गुरुदेवा, कमल स्वरूपा जय गुरुदेवा, कमल स्वरूपा जय गुरुदेवा। तो दो की शरण गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, मम शरणम गच्छामि। वो जो गुरु है और जो गुरु हो चुके हैं उनकी शरण जाओ। मैं बेड़ा पार करने के लिए दोनों बाहें फैला कर तुम सबको आत्मसात करके उन सबकी शरण लेकर चल सकता हूं। मैं फिर घोष किया हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं फिर तुम्हें कि आओ। तुम छोड़ो अपनी प्रवंचनाओं को, छोड़ो अपनी धारणाओं को, केवल एक मस्त फकीर बन जाओ। एक मस्त कि है ना मेरा गुरु, जिंदा है, जागृत है, चैतन्य है, हंसता है, खेलता है, विरह में अपने रुलाता है, अपने साथ अपने संग रास महारास करता है। कमी क्या है? कमी तुम्हारी अपनी धारणाओं के कारण कमी है। तुम्हारी ओछी धारणा शब्द है, ओछी धारणाओं के कारण दुख है, ओछी धारणा के कारण चिंता है, ओछी धारणा के कारण परेशानी है, ओछी धारणाओं के कारण ही रोग है, ओछी धारणाओं के कारण ही पाप है। और कई कई जन्मों की ओछी धारणाएं तुम्हें पाप में जीवन दे दी है, और पाप के कारण, उसी पाप के कारण तुम्हारे जीवन में रोग है, चिंता है, परेशानी है। तुम्हारा पति बीमार है, तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम बीमार हो, एकदम बिल्कुल मर गए हो, जिंदा जी लाश हो गए हो, और मैं तुम्हें जिंदा जी लाश बनने दूंगा नहीं। अरे जब तक जान है इस जहां में तब तक तो हंस लो, मुस्कुरा लो, तब तक तो तुम मुस्कुराओ। तुम्हें जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जीने के, अगर सब समझ लें तुम्हें जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है तो सभी जी लें। आज अपेक्षाओं ने मुझे मार दिया है, मुझे उससे अपेक्षा है, मुझे उससे अपेक्षा है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बेटे को बेटी, माँ से, सबको एक दूसरे से, बाप को बेटे से, सबको अपेक्षाओं ने मारा है, सबको अपेक्षाओं ने दुखी किया है। दुख का कारण तुम और तुम्हारी धारणा। तुम समझो यहां बैठकर, अपनी धारणा को छोड़ो, तुम सुखी हो जाओ। तुम्हें सुखी होने के लिए तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, समझे? तुम सिर्फ हो जाओ, सुखी हो जाओगे। तुम्हारा होना ही सुखी होना है। और जब तक तुम नहीं होगी, जब तक सिर्फ तुम नहीं होगे, जब तक सिर्फ तुम नहीं होगे, तब तक तुम दुखी होते रहोगे। और अगर दुखी होते हो तो तुम सब है, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो जो कुछ जरूरत है सब है, लेकिन तुम बेटे मेरे लाल दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि सब तो है लेकिन तुम नहीं हो। और मैं कहता हूं सब हो ना हो, तुम हो जाओ। वाहे गुरु, वाह वाह करते करते वाह वाह हो जाए तुम्हारी जिंदगी का। ये तुम्हारे नाम मात्र से, राम जपने से तुम राम से लाभ, राम की श्रद्धा, राम का विश्वास, राम का त्याग, राम का समर्पण प्राप्त नहीं कर पाओगे। वाहे 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 वाहे। किसी को मानते हो क्या तुम जिंदगी में? अरे जब देखो मैं मानता हूं, तुम मुझे मानने लगे। तुम मानो तुम्हें दुनिया मानेगी, तुम माने नहीं आज तक, इसलिए तुम्हें कोई नहीं मानता। सूत्राप कमलेश्वरानंदा, तुम मानो तुम्हें पूरी दुनिया मानेगी। देखो मैंने माना, मुझे पूरी दुनिया मानती है, मानेगी, माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया मैं जानता हूँ, मैंने ही बसाया है, और दुनिया में जो भी जड़ और चेतन है सब में मैं ही समाया है। तो मुझे तो पता है ना मुझे कौन प्यार करेगा। सब जड़ और चेतन सब प्यार करते हैं मुझे। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर, जितने भी देवी और देवता हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं, सब मेरे मित्र हैं।
और तुम्हें इतना तो पक्का भरोसा है कि जब मैं आता हूं तो आंधी आती है, जब मैं आता हूं तो तूफान आता है, जब मैं आता हूं तो वर्षा होती कि नहीं होती। बिना मौसम के बरसात जो करता है वो गुरु होता है, समझे। और बिना मौसम के जो बरसात करता है वो गुरु को लेकर बैठता है जो हो चुके हैं, वो गुरु लेकर बैठता है जो हो चुके हैं। राम भी मेरे साथ हैं, कृष्ण भी मेरे साथ हैं, बुद्ध भी मेरे साथ हैं। अरे कोई ना हो लेकिन मैं मेरे साथ हूं, इसलिए सब मेरे साथ हैं। तुम भी तुम्हारे साथ हो जाओ, सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जरा जोरदार ताली मारो। तीसरे चरण में उन्होंने कहा संगम शरणम गच्छामि। संग का अर्थ होता है संग बनाओ। यहीं से बात निकल गई थी, इसलिए मैंने बुद्ध को थोड़ा सा छुआ है। संगम शरणम गच्छामि, संग का अर्थ होता है ये जो गुरु है, हा? वो जो गुरु हो चुका है। बहुत बहुत अच्छी व्याख्या है कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। और वो जो गुरु होने वाले हैं, जो गुरु हो चुका है, जो गुरु है जो हो चुका है, और जो गुरु अभी होने वाले हैं, उन सब की शरण जाओ। मेरे बाद, मेरे रहते हुए तुम्ही में गुरु होने वाला है राम, तुम्ही में कृष्ण, तुम्ही में बुद्ध, तुम्ही में महावीर, और तुम्ही में, ये नाम इसलिए बता रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा अस्तित्व तुम सब प्राप्त करने वाले हो। तुम्ही में राधा और मीरा मैं पैदा करने वाला हूं। अरे कब करूंगा? अब तुम्हारा प्रश्न, करोगे कब? मैंने करके दिखा दिया है, अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। ये खुद प्रमाण है कि ये अपने आप में अस्तित्व से संपर्क साधी हुई आत्मा है। जो तुम्हें दिखाई दे रही है नाम है नम्रता। यूं तो वो जानती है न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, बस वो तो वो है, मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है, बस इतना ही है। वाहे 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 वाहे। तुम कहते हो आत्म साक्षात्कार किसी किसी को होता है, कभी होता नहीं, किसी को हो सकता है। मैं कहता हूं आत्म साक्षात्कार मुझे हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मेरी शिष्या को आत्म साक्षात्कार जरूर हुआ है। वैसे ही जैसे राधा कभी किसी समय मुक्त हुई, वैसे ही जैसे किसी समय में कृष्णमय हुई मीरा, वैसे ही नम्रता भी मय हो गई है, अपने प्रभु मय गुरु मय हो गई है। समझ में आ रहा? कब पैदा करोगे? अभी तुम्हारे सामने ब्रह्मवाणी प्रमाण है, तुम उस ब्रह्मवाणी को लो और उस ब्रह्मवाणी को देखो। अभी सीधे आत्मा और परमात्मा का सीधे वार्तालाप है, उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी से, कहीं से, किसी भी धर्म ग्रंथ से चुराया हुआ एक अक्षर भी नहीं है। जैसे कृष्ण ने कहीं से चुरा करके श्लोक नहीं सुनाए अर्जुन को। रामचरितमानस के श्लोक गोस्वामी जी ने कहीं चुरा कर नहीं लिखा। तुम किताब लिखते हो, तुम बुद्धिमानों, मैं जानता हूं तुम कहां कहां से किताब लिखते हो। कबीर दास ने बीजक लिखा, वो कहीं चुरा कर नहीं लिखे, बीजक स्वयं उतरा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभोग उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, चुरा कर नहीं लिखा। मूर्ख कालिदास था, कैसे ऐसा उच्च कोटि का ग्रंथ लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? कोई कालीचरण जैसा दिव्यत्व पवित्र गुरु मिला होगा, तब नम्रता जैसे भी कालिदास ने ग्रंथ लिख दिया होगा। अरे तुम बताओ, तुम कभी सोचते नहीं क्या चमत्कार चाहिए तुम्हें? सूरदास थे, उनकी आंख थी नहीं, तुम्हारे पास तो आंख भी है, एक अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन सूरदास ने जो पद लिख दिया, क्या तुम लिख सकते हो? अब आंख है नहीं तो लिखेंगे कैसे भैया? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और बीजक जैसा ग्रंथ कैसे बन जाता है? बताओगे? मैं तो इसका प्रमाण हूं। मैं पहले इस संबंध में बोध रखता या नहीं रखता, लेकिन आज मैं इससे बोधगम में हूं। मैं जानता हूं कि साखी शब्द रमैनी बीजक जैसा ग्रंथ आंख बंद करके ही लिखा गया है। अपने आप को पूरी तरह कबीर ने खो दिया रामानंद में, अपने आप को विलीन कर दिया, अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राण को पूरी तरह विलीन कर खुद में खो गए। इसलिए उन्होंने कलम पकड़ते हुए भी कलम नहीं पकड़ा, कि मैंने पकड़ा ही नहीं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई, मेरा हाथ ही नहीं रहा तो मेरे हाथ में कलम कैसे हो सकता है? मेरा हाथ तो मेरे प्रभु का हाथ हो गया है, मेरा हाथ तो जगन्नाथ हो गया है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं।
मैंने लिखा ही नहीं, ये भी कहती है मैंने लिखा नहीं। बोल दे कि मैंने लिखा है, वो स्वीकार करती है कि मैंने नहीं लिखा है, लेकिन साक्षी घटना है कि उसने ही लिखा है। विश्व को साक्षी बना सकता हूं कि भैया हमारे राज्य में अंधा भी देखता है, अंधा भी पढ़ता है, अंधा भी लिखता है, और तुम अंधे हो, आंख के अंधे। मैं तो बिना आंख वालों को भी आंख देता हूं, कबीर को, सूर को, हाँ सब, तुलसी को, तुम्हारे जैसे भी इनके पास आंखें थी, ऐसा नहीं कि आंख नहीं थी, किसी को रोशनी थी, किसी को नहीं थी। और इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम मुझे नहीं देख पाओ, इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम अपनी माँ को नहीं देख पाते, इस रोशनी से क्या फायदा तुम अपने बाप को निहार नहीं पाते, इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम अपने संसार के किसी भी संबंधों को प्रेम से निहार नहीं पाते। ऐसी रोशनी भगवान छीन ले। आज नहीं छीले तो 25 साल बाद छीन ले, 40 साल बाद हो जाओ छीन ले, और मेरा श्राप जरूर 50 साल में तो लग ही जाना चाहिए। अब लग ही जाएगा, मैं दूं या न दूं, 50 साल में तुम धीरे धीरे तो कम देखोगे ही, चश्मा तो तुम्हारा चढ़ेगा ही। अरे भगवत कृपा से उपलब्ध अगर इस चश्मे का तुम उपयोग नहीं करोगे, अगर अपनी कुदृष्टि को तुम सुदृष्टि में नहीं बनाओगे, अब अगर इस कुदृष्टि को तुम सुदृष्टि में नहीं बदलोगे, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो रोशनी तो जाएगी। और अगर तुम इस सुदृष्टि में आए, गुरु दृष्टि में आए, दिव्य दृष्टि में आए, पवित्र दृष्टि में आए, तो तुम्हारी रोशनी जाते हुए भी तुम्हारी रोशनी जाएगी नहीं। राम की रोशनी गई नहीं, कृष्ण की रोशनी गई नहीं, राधा मीरा की रोशनी आज भी हजारों हजारों वर्षों के इतिहास में साक्षी है, रोशनी है। आज भी मीरा रोशनी देती है, आज भी राधा रोशनी देती है, आज भी हम उसका उदाहरण देते हैं। आज भी राम और सूर और तुम्हारे बेटे बेटियों का उदाहरण क्यों नहीं देते, उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप को फना करते नहीं, अपने आप को खाली करते नहीं। अरे मैंने कल कहा था बेटे बेटियां करें ना करें, तुम माता पिता पहले अपने आप को खाली करके फना हो जाओ, मिट जाओ, खो जाओ, तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप पार हो जाएंगे। पहले माता पिता पार हो जाएं। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम